नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश गोरे। सम्यक कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, पिछले सेशन में अपन ने जो क्वेश्चन लगाए थे वो क्वेश्चन लगाए थे 20 अगस्त के ही लगाए थे। ठीक है, 20 अगस्त का ही लगाया था, पर वो मॉर्निंग का शिफ्ट का था। कौन सा था आपका? ये मॉर्निंग के शिफ्ट का था। ठीक है, आज क्वेश्चन लगाएंगे आपका दोपहर वाला। ठीक है, इवनिंग आपका ये दोपहर वाला, आफ्टरनून के शिफ्ट वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो आज भी क्वेश्चन वही रहेंगे आपके जो क्वेश्चन पिछले सेशन में लिया था मैंने आपका 35 से 30 के बीच में। आज भी उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ज़्यादा समय खराब ना करते मैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। चल ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पाइप और टंकी से लिया गया है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है पाइप और टंकी, है ना। एक आध क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिल ही जाता है, अक्सर मिल जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन भी देखने से उतना कठिन तो नहीं लग रहा है ना। देखते हैं अपन इसका आंसर कितना आएगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो पाइप और टंकी दिया गया है। अब उन्होंने कहा है कि इसमें दो नल लगे हुए हैं, ए नल लगा हुआ है और बी नल लगा हुआ है। ठीक है, अब दो नल लगे हैं, ए वाला और बी वाला। जो ए वाला नल है, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पर जो एवं की जगह यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए आएगा। तो ए वाला नल 30 घंटे में भरता है उसी टंकी को, और बी वाला नल उसी टंकी को कितने घंटे में भरता है? 35 घंटे में भरता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन ये देखो, मैं टंकी बनाया मैंने आपका। ठीक है, टंकी बनाया। अब जो ए वाला नल है दोनों भर रहे हैं क्या? हाँ, दोनों भर रहे हैं। अब दोनों भर रहे हैं तो यहाँ पर ये कितने घंटे में? ये 30 घंटे में भर रहा। और ये वाला नल देखो, ये ए वाला नल है और ये आपका बी वाला नल है। ठीक है, ये कितने घंटे में? ये 35 घंटे में भर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ पानी अब भाई भर रहा है तो पानी कुछ भरेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर इस टंकी की जो कैपेसिटी मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ पर देखो, जो ए वाला नल है यहाँ पर कितने घंटे में? 30 घंटे में भर रहा है, और बी वाला नल है उसी टंकी को 35 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में भर रहा है ये? 35 घंटे में भर रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है, 35 घंटे में भर रहा है। तो इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ मैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं अक्सर। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? इसका 35 और 30 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 6 कितना हो जाएगा? 210। कितना आएगा ये? 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो टंकी की जो कैपेसिटी है 210 लीटर की है। कितने लीटर की टंकी है? 210 लीटर की टंकी है, याद रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये 30 के पहाड़ में कितनी बार आता है? ये 7 बार में आता है, और ये आपका 6 बार में आता है। अब ये आपका जो आया है, ये आया आपकी इफिशियंसी आई है ए वाले नल की, और यहाँ पर ये बी वाले नल की। ए वाले नल की इफिशियंसी 7 आई है, बी वाले नल की 6 आई है। ठीक है, अब क्या रहा है कि तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि दोनों नल को अगर मैं एक साथ चालू कर दूं, बी वाला भी और ए वाला भी, है ना, तो यहाँ पर ये 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में 7 लीटर पानी फिलअप कर रहा है और 1 घंटे में 6 लीटर पानी फिलअप कर रहा है। तो दोनों अगर एक साथ चालू करूंगा तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी फिलअप कर देंगे? ये 13 लीटर पानी फिलअप कर देंगे ये। और टंकी की जो कैपेसिटी कितनी है मेरे पास में? 210 लीटर की है ना, 210 लीटर की। तो यहाँ पर 13 से कट जाएगा ये। ठीक है, कितना? हाँ, 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, है ना। कितना बचेगा मेरे पास में? ये 8 बचेगा। 80 हो जाएगा तो 13 6 78 बचा मेरे पास में 2, और बटे में आपका 13 ऐसा एज इट इज। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/13 घंटे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा आपका बेटा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। ठीक है, आपका मैं अभी नेक्स्ट ये क्या दिया गया है आपका? चलो आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्या कहा गया है? हरि, बिजू तथा नागा, ये 3 बंदे हैं, 3 लड़के हैं, है ना।
इन तीनों के पास में पैसा कितना है, टोटल 675 रुपया दिया गया है। कितना दिया है, 675 रुपया है। तो इन 675 रुपये के तीनों को आपस में बांटना है ना, तीनों को आपस में बांटना है और कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, देखो ये जो बीजू है ना, ये बीजू है, मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा, ये जो बीजू है, बीजू तथा नागा तीनों के पास कुल मिलाकर 675 रुपये है। हरि के पास बीजू से 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना किसका हो जाएगा भैया, ये हरि का हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना ये हरि का हो जाएगा। तो इसका 1 होगा तो इसका कितना होगा, ये 3 होगा। ठीक है, इसका 3 होगा। और यहाँ पर अधिक, लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है ना, पर लेकिन नागा से, ये जो नागा है ना, ये नागा है, हरि का जो पैसा है नागा से कितना है, 25 अधिक है ना, नागा से 25 अधिक है। तो मैं एरो भी इधर ही बना रहा हूँ, तो प्लस 25 लिख रहा हूँ मैं, है ना, प्लस 25 लिख रहा हूँ मैं। अब ये कंडीशन आ गई है ना। अब इसको भैया मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। ऑप्शन से कैसे कर पाऊँगा, यहाँ पर ध्यान दें, बहुत अच्छी चीज़, सटीक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको भैया, मुझे एक चीज़ पता है कि जो नागा के पास में 25 रुपये अधिक है ना, 25 रुपये अधिक है, सॉरी 25 रुपये कम है, 25 रुपये कम है किससे, हरि से। तो ये जो वैल्यू आपकी दी गई है, ये वैल्यू नागा की ही वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, ये नागा की वैल्यू होगी। तो इसमें से अगर मैं 25, अगर यहाँ पर 25 किसका है, हरि, तो 25 अगर मैं जोड़ दूँ, अगर मैं 25 अगर मैं इस ऑप्शन में अगर मैं जोड़ दूँ तो वो 3 का डिविजिबल होगा, है ना। आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में अगर मैं 25 प्लस कर दूँ, ठीक है, 25 प्लस कर दूँ तो ये मेरे पास में हरि का पैसा आएगा, और जो हरि का पैसा रहेगा, हरि का 3 का डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 का डिविजिबल होगा, या फिर आपका 3 का गुणज होगा। ठीक है, 3 का गुणज होगा। तो यहाँ पर देख ले 3 का गुणज कौन आ रहा है आपका, देखो अगर मैं 25 जोड़ रहा हूँ 275 में, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 303 का डिविजिबल है, ये ऑप्शन आपका हो सकता है आंसर। ठीक है, अगर मैं 175 में अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 25 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 200, ये 3 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर 375 में अगर मैं कितना 25 जोड़ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 3 का डिविजिबल नहीं है। 625 में अगर मैं 25 जोड़ रहा हूँ तो 350 हो जाएगा, ये 25 का, ये 3 का डिविजिबल नहीं है। तो मेरा एक आंसर आ गया, कितना आ गया, 275 आपका आंसर आ गया, किसका, नागा का आ गया, है ना। यहाँ पर अगर भाई नागा क्या बोला इसने, 25 कम है, तो भाई हरि का कितना होगा, भाई 25 इससे अधिक होगा ना। तो हरि का मेरे पास में कितना है, 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल ये आ गया। अब यहाँ पर भी देख लें, तो यहाँ पर इसका ये बीजू का जो x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखें, नागा का कितना बोला, 3x माइनस 25। ठीक है, ये भी प्लस, टोटल पैसा कितना है, 675 रुपया है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 7x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 7x हो गया। अब यहाँ पर देखो 675 और 25 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 100 आ गई, तो हरि का पैसा कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हरि का कितना हो जाएगा, ये 300 रुपया हो जाएगा, है ना। अब हरि का 300 आ गया, तो मेरे पास में नागा 300, अब 25 कम है तो इसमें 25 माइनस करूंगा तो 275 किसका आ जाएगा भैया आपका, ये 275 रुपया किसका आ जाएगा भैया, ये नागा का आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, ये नागा का आ जाएगा। और यहाँ पर ये बीजू का कितना रुपया आ जाएगा भैया, बीजू का कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो तीनों का आ गया मेरे पास में 300, 100 और कितना आ गया भैया आपका, ये 275। टोटल जोड़ूंगा तो आपका 676 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, चलो इसका देखें, महेश के पास कितने हैं, 50,000 रुपये हैं, जिन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने से पहले, है ना भाई, विदेश में तो भैया अपना जो रुपया थोड़ी चलेगा, उसमें तो डॉलर चलेगा। ठीक है, तो आपको करेंसी चेंज करवाना पड़ेगी भैया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, महेश के पास में पैसा कितना है, 50,000 रुपया
मैं पहले ही लिख लेता हूं, मैं जिन्हें वह विदेश यात्रा पर जाने से पहले डॉलर, एक डॉलर कितने बराबर है भैया आपका 45 रुपए के बराबर है ना। एक डॉलर जो है 45 रुपए के बराबर में यहां पर एक डॉलर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक डॉलर 45 रुपए के बराबर है। तो अब देखो यहां पर कितना कहा कि दर से डॉलर में बदलता है, तो बदलता है तो यहां पर 45 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहां पर आगे कुछ कर नहीं रहा हूं। अभी लौटने के बाद वो पाता है कि उसके पास में अभी भी कितने 200 डॉलर है ना। अब 200 डॉलर है तो भैया यहां पर उसने कुछ खर्च किए होंगे, है ना। और ये खर्च करने के बावजूद इसके पास कितने बचे 200 डॉलर। अगर मैं डॉलर को अगर मैं रुपए में चेंज कर लूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 45 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि एक डॉलर के बराबर मेरे पास में कितना है 45 रुपया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 50,000 माइनस में कितना 45 दूनी 90, ठीक है 9,000, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भैया इतना विदेश घूमने मैंने भाई पिकनिक पे जो भी मैं गया था मैं भाई, है ना, सैर के लिए गया था, तो मैं खर्च कितना करा। यहाँ पर देखो खर्च करने के बावजूद भी मैंने 9,000 रुपये बचा लिए, ठीक है 9,000 रुपये बचा लिए। इसका मतलब क्या है, मैंने खर्च कितने करे यहाँ पर 41,000 रुपये। कितने करें 50,000 में से 9,000 माइनस कर लेंगे तो 41,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहा गया है, a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है ना। आपका देखो क्या बोला उसने 90%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू कितना 90%, है ना। 90% बराबर में कितना है आपका a प्लस बी, है ना, इंटू में कितना आपका ये इंटू में है ना, तो आपका ये प्लस होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये कितना है भैया आपका ये 60%, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। आपका 100 से 100 कट गया आपका ये, ठीक है। 0 से 0 कट गया आपका ये कितनी बार में 2 बार में, ये कितनी बार में 3 बार में, कितनी बार में ये 3 बार में। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 3a माइनस 2a, तो कितना मेरे पास में a बचेगा ये, ठीक है a बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका माइनस 3b और उधर कितना हो जाएगा 2b, तो माइनस 3b और 2b, यहाँ पर 3 आप उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में, इसका आंसर कितना आएगा भैया ये 5b हो जाएगा। ये कितना आएगा ये हाँ चलो इसको मैं तरीके से करवा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर फंस जाएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 3a माइनस में कितना हो जाएगा 3b बराबर में 2a प्लस में कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3a माइनस 2a बराबर में कितना हो जाएगा 2b प्लस में 3b, ठीक है। तो यहाँ पर ये a बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 5b, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ का जो a का वैल्यू आएगा 5 आएगा और b का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसका उल्टा होता है, ठीक है, आपने रेशो पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। अब भाई इतना तो कुछ समझाने के लिए होता है, पर अगर जनरली आप कैलकुलेशन अगर कम करना चाहे ना, कम से कम करना चाहे तो अपन यहीं पे इतना लिखने के बाद ही अपन उसको यहीं पे पूरा यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाए, क्या पूछा है उसने, तो बराबर है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पूछा गया है a का, यहाँ पर पूछा गया है a का b से कितना प्रतिशत है, b से नहीं a से, b का a से कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बोलो b से बोला है, a से बोला है, तो a की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 5, a से कहा तो b की वैल्यू, a से कहा तो a की वैल्यू मेरे पास में 5 है, और यहाँ पर कितना 1, और यहाँ पर अगर परसेंट में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 20%, ये मेरा आंसर आ जाएगा 20%। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 103, 102, 98, ठीक है। इसका आपको क्या है गुणज बताना है, मतलब गुणनफल बताना है, गुणज नहीं गुणनफल बताना है, ठीक है। गुणनफल बताना है तो यहाँ पर मैं ds का अप्लाई कर लूँगा। अगर मैं ds का अप्लाई करता हूँ यहाँ पर याद रहे ds आपका बहुत अच्छा mg हो गया, ds हो गया, अप्रॉक्सीमेट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, मैं अक्सर इसका यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं डीएस का यूज़ करूँगा, डीएस यानी कि डिजिटल सम होता है, बड़े बड़े आंकड़ों को, बड़ी से बड़ी संख्या को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, जोड़ जाड़ के जो जैसा दिया है वैसे उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मेरे पास में डीएस कितना आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 या 12, ठीक है। अब मेरे पास में 12 का 3 और 3 हो गया, 12 का 3 हो गया मेरे पास में, ठीक है। और कितना हो जाएगा 16 और 24 का, यह इसका डीएस कितना आ जाएगा मेरे पास में भैया 6, है ना। 24 आया, उसका डीएस कितना हो जाएगा 6 और 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 6 किस में आ रहा है, चेक कर लूँ मैं, देखो 6 आ रहा, तो एक बार वो देख लो कितना हो जाएगा, 4 12 3 3 3 8 16 8 24, ठीक है। 24 आपका 9 तो कट जाएगा, 24 का 6, तो 6 किस में आ रहा देख लेता हूँ मैं। अगर 6 यहाँ पर देखूँ तो 10 का 1 2 है ना, 2 हो गया, 2 और 5 कितना 7 और 16 का कितना 7 14 का कितना हो जाएगा 5, ये तो हो नहीं सकता आपका, ठीक है। अब आपका कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही कट जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 3 24 का 6 24 का 6 6 6 6 36 का कितना हो जाएगा मेरे पास में 9, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो ये हो नहीं सकता, कितना हो जाएगा मेरे पास में 3, ये तो कट जाएगा आपका, 3 5 कितना हो जाएगा भैया, 3 5 8 या 24 का 6, ये मेरा आंसर हो गया, ये ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें जॉन है, कौन कौन है, 3 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़े फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करें, एक एक स्टेप करने की कोशिश करें, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया है आपका कि जान 15 दिन में, अरे बाप, जान 15 दिन में एक घर को पेंट कर सकता है, जॉय 10 दिन में ऐसा पेंट कर सकता है उसी घर को, जबकि जेम्स इसे 5 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन का कार्य कितना होगा, यानी कि एक दिन का कार्य बताना है इसको। तो एक दिन का कार्य बताना, देखो यहाँ पर ये जॉन हो जाएगा, ये देखो ये जॉन हो गया, जॉन देखो अब यहाँ पर घर है, इसको 15 दिन में कर रहा है, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये जॉय हो गया। तो जॉय का कितना हो जाएगा भैया, ये अब ये जॉय का हो जाएगा कितना 10 दिन, ठीक है। और यहाँ पर एक कौन है भाई, जेम्स, ये जेम्स हो गया, तो जेम्स का कितना हो जाएगा भैया आपका ये 5, यानी कि इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्यों लेता हूँ, मेरे पास में टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेता हूँ। तो यहाँ पर 15 10 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब टोटल काम मेरे पास में है कितना, 30 काम है मेरे पास में, इन तीनों के पास में टोटल काम कितना है, 30 काम है, ठीक है। और इनकी जो एफिशिएंसी आएगी कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 2 आ जाएगी, इससे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, इससे कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो एफिशिएंसी है यहाँ पर जॉय की कितनी है 2, ठीक है, जॉय की कितनी एफिशिएंसी 2, और यहाँ पर जॉय की जॉन की 2 और जॉय की 3 और यहाँ पर 6, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई इनके पास में 11 हो गई, ठीक है, 11 हो गई। तो बोल रहा है कि एक दिन का, तो ये एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 11 काम कर पाएंगे। और कौन से काम में से, 30 काम में से, तो 11/30 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि उसने बोला क्या है, एक दिन का बोला है, तो एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, किस में से काम करेंगे, 30 में से करेंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहा गया है आपका, 100 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 92 है, जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत कितनी है, 80 है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 100 कर्मचारियों की, टोटल कर्मचारियों की आय कितनी है, 92 है। तो आय 92 है, तो 100 की है तो कितना हो जाएगा आपका ये 92 100 यानी कि 9200, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत कितनी है, 80 है। 40 यानी कि 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, इनकी कितनी हो जाएगी भैया, 32 हो जाएगी, ठीक है, इनकी 32 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये मेरे ख्याल से 6000 बचेगा, हाँ 6000 बचेगा ये। अभी जो 6000 रहेगा, 6000 की इनकी, अब देखो 60 कर्मचारियों, शेष कर्मचारियों की, अब देखो इसमें से ये 40 तो गए, है ना, यहाँ टोटल है कितने, यहाँ 100 है, तो इसमें से 40 तो गए, 40 माइनस हो गए, तो यहाँ पर बचेगा कितना मेरे पास में, अब ये 60 बचेगा, तो ये 60 की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 0 से 0 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 100,
ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत कितना है 80 है, उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत कितना कहा गया है 90 है, तो पूरे वर्ग के औसत स्कोर क्या है। तो यहाँ पर ये 30 का औसत कितना कहा गया है भैया आपका, ये 80 कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये 20 का औसत कितना कहा गया है, 20 का औसत कहा गया है भैया आपका कितना है रे, 90 है। ठीक है, 90 है। तो भैया अगर ये दो संख्या कट रही है ना, अगर आप कैलकुलेशन अगर कम करना चाह रहे हैं तो संख्या अगर कट रही है तो काट लेना चाहिए। तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये क्या कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि तीन लड़कों की जो औसत कितनी 80 है, वो 2 की कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। टोटल यहाँ पर टोटल पूछा है तो टोटल 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इस 5 का मुझे बताना है, और 5 की यहाँ कोई x होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये 240 प्लस में कितना हो जाएगा, ये 118। ठीक है, 118 हो गया ये। अब 118 हो गया, अगर मैं इन दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये अगर इन दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 2 कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 3 और 420 कितना हो जाएगा, ये 420 होगा। अब 420 किन का भैया, 5 टोटल सबका, यानी कि 5 कितना है मेरे पास, 5 में कौन कौन है आपका, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी है ना, 5 में दोनों हैं। तो 5 का कितना काट लूंगा, इसमें कितना हो जाएगा भैया आपका, 8 पंजे 40, बचा मेरे पास में 2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, ये 84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका, 84 आंसर आएगा। अब यहाँ पर ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट सॉरी ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कितना हो जाएगा भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 11वां में क्या कहा गया है, यदि एक वर्ग, ये 11वां डबल सा आ गया, कह रहे भाई नहीं चेंज ही नहीं हुआ क्या, ये क्या था रे भाई, अच्छा ये डबल टाइप हो गया है ना। मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं बार। कहाँ थे अपन, एक फल विक्रेता 3240 सेब खरीदता है $60 प्रति दर्जन की दर से। ये 3240 सेब खरीदता है 7 प्रति डॉलर प्रति दर्जन बोला, यानी कि 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 से कट जाएगा क्या, देख लेते, चेक कर रहे हैं इसको। ठीक है, हाँ 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, बचा मेरे पास में कितना, बचा मेरे पास में 2 और 6 कितना 8, 12 7 84, यानी कि 270। ठीक है, और यहाँ पर कितनी बार में हो जाएगा आपका ये 7 शून्य 0, और कितना हो जाएगा आपका ये 7 7 49, कितना 4 बचा। ठीक है, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका ये 1890 रुपये। 1890 रुपये में उसने क्या किया, ये खरीदा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा, परिवहन के दौरान 10% की क्षतिग्रस्त हो गई है, यानी कि 10% क्या हुआ, 3240 सेब में से, यानी कि 3240 सेब में से 10% सेब क्या हो गए, खराब हो गए। तो यहाँ पर खराब हो गए, तो अगर मैं 10% निकालूंगा तो वही आएगा 324 आएगा आपका, कितना आएगा 324 आएगा। तो 3240 में से अगर मैं 324 सेब अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, खराब वाले सेब माइनस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3240 से उसमें से अगर मैं 3024 अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास में, ये 6 बचेगा, इधर कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, ये 2916, यानी कि यहाँ पर जो सेब बचेंगे, यहाँ पर कितना 2916 सेब बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस बचे हुए सेब को $2 प्रति 3 सेब की दर से बेच रहा है। तो 3 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 3 9 की 27, कितना 2 3 7 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, 9 18 और कितना हो जाएगा 1944, इसमें उसने बेचा, ये याद रहे इसमें बेचा उसने। अब यहाँ पर अगर 1940 में बेचा उसने और 1890 में खरीदा है, तो यहाँ पर आपका 90 रुपये का फायदा, 54 रुपये का फायदा हो रहा है। किस पे फायदा होगा आपका, ये 1890। ठीक है, 1890 इसमें फ़ायदा होगा। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, इसका मैं परसेंट में चेंज करने के लिए करूँगा आपका 100। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 27 दूनी कितना 54 और 27 साथे कितना हो जाएगा आपका ये 189, ठीक है। कितना हो गया ये 189 हो गया, ये 189 हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आएगा ये 2 सही 6/7%। देख लेते अपन कितना आ रहा है ये 20 कितना 20/7, ठीक है। 20/7 तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, बचा मेरे पास में 6 और ये आपका ये आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा आपका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो 2 सही 6/7% इसका आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 mm त्रिज्या वाले कांच की गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 30% बर्बादी भी शामिल है। तो कांच की कितनी गेंदें बनाई जा सकती है? आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा गया है 15 सेंटीमीटर व्यास यानी कि गोलाकार। तो यहाँ पर इसका जो आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, कितना हो जाएगा भैया आपका आयतन का जो होता है पाई, है ना। यहाँ पर कितना 3/4 पाई r², यही होता है, ठीक है। 3/4 सॉरी यहाँ पर 4/3 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 4/3 आएगा। 4/3 पाई r³ आएगा इसमें, क्योंकि गोला है, हाँ गोला है तो ये क्यूब आएगा, ठीक है, क्यूब आएगा। अब यहाँ पर भैया क्या कह रहा है कि अब मुझे बताओ कि इसका क्या बताना है, वो 3% की बर्बादी हुई, यानी कि 100 में से कितना हो जाएगा 97 का यूज किया मैंने 100 में से, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3/4 ये भी भाई अब क्या बनेगा, इसका क्या बना रहा है, गेंदें बना रहा है कि गोली बनने वाली है। अब गोली बनने वाली गेंद बना रहा है, गोली बनने वाली गोलाकार, तो यही हो जाएगा पाई r³, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये तो पूरा कट जाएगा ये, ठीक है, ये तो कट जाएगा ये, बचा क्या मेरे पास में r³ डिवाइडेड बाय कितना है आपका ये r³, ये आपका ये r1 वाला बड़ा वाला और ये आपका r2 ये छोटा वाला, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका इनटू में कितना है 97/100। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये r कितना हो जाएगा, इसका 15 सेंटीमीटर व्यास है, कितना दिया है व्यास आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7.5, यानी कि 7.5 देखो कितना हो जाएगा ये 7.5 इंटू 7.5 इंटू कितना 7.5, 3 बार लिखना है आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 97 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0.15 इंटू कितना 0.15 इंटू कितना 0.15। नीचे मेरे पास में कितने अंक है, दशमलव के बाद में 6, 2 ये 6 हो गए, ऊपर मेरे पास में 3, यानी कि 3 से 6 कट जाएंगे, यानी कि 6 अब 3 आपका ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये पूरे कट गए, तो 15 ये 15 कितनी बार में 5 बार में, ये कितनी बार में 15 से 75, ठीक है, हाँ 75, ये 5 ये भी 5 बार में है ना, कितना हो जाएगा 125 इंटू आपका ये 100, क्योंकि आपकी ये 6 थे नीचे, ऊपर 3 थे, तो 3 से 6 मेरे पास में कितनी बार कट गया आपका 3 से 3 कट गए, बच्चे मेरे पास में 3 आपके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 97 पॉइंट कितना हो जाएगा भैया आपका ये कितना हो जाएगा ये आपका 0, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा ये कितने 0 है 3 0 है ना, तो 0 से 0 2 कट जाएगा मेरे पास में। अब कितना हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 125 यानी कि 1250 यानी कि 97 आपका लास्ट में 0 तो आने ही वाला है, मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना है। 35 यानी कि 5 ये 3 इधर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा ये 17 हासिल का 1 7 कम 7, ठीक है 7 कम 7 और ये 8 हो रहा है, ये कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे पास में 95 की 45, ये कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा।
और इधर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 4 ये 22 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, ये 5 और आपका 1 0 वो ये 12 और इधर कितना हो जाएगा आपका ये 1, ठीक है, ये 1 और ये कितना हो जाएगा ये 12। तो आंसर कितना आएगा 12 12 12 50। ये कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आया, नेक्स्ट हाँ ये वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है बेटा? 4 गुना बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है? तैतालीस है। तो एक पिता अपने पुत्र, ये पिता हो जाएगा, याद रहे ये पिता हो जाएगा और ये पुत्र हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। देखो पिता का कितना 4 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा हो जाएगा है, यानी कि प्रेजेंट में है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्यूचर में कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु टोटल कितनी है? यहाँ पर 43 है। कितनी है ये? इन दोनों की आयु 43 है। अगर मैं इनको पास्ट में ले जाऊंगा, अगर इनको पास्ट में ले जाऊंगा तो इनकी 8 कम हो जाएगी। भैया 4 पिताजी को और 4 पुत्र की 8 कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में ये 35 हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मेरे अनुसार इन दोनों की आयु देखो तो कितना है? ये 5 है, 5 का कितना गुना हो जाएगा? ये 7 गुना, ठीक है, 7 गुना हो जाएगा ये। तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें और एक इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका ये 28, उधर कितना हो जाएगा आपका ये 7। तो इसका अनुपात है तो कितना हो जाएगा 28 अनुपात 7। अनुपात पूछा नहीं, उम्र पूछा है। क्या पूछा है इसने? उम्र पूछा है। तो 7 तथा 28 वर्ष कितना हो जाएगा? 7 तथा 28 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इसको ऑप्शन से भी करते, ठीक है, ऑप्शन से भी करते तो ऑप्शन से यहाँ पर देखो कितना गुना बोला था उसने, कितना गुना बोला था? देखो हाँ, ऑप्शन से भी करते इसको, तो ऑप्शन से याद रहे। ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको? भैया ये यहाँ पर मुझे गाइड में दिया है, फ्यूचर में दिया हुआ है, और कितने वर्ष बाद बोला उसने? 43 वर्ष बाद बोला है। कितने वर्ष बाद बोला है? ध्यान रहे 43 वर्ष बाद बोला है, यानी कि इसको मैं प्रेजेंट में लेके जाऊंगा तो भैया 4 पिताजी की भी कम होगी और 4 पुत्र की भी कम होगी, तो 8 कम हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों ऑप्शन में, अगर मैं ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, अगर मैं इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, मैं याद रहे इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये मेरे पास में कितना 35 हो रहा है, ये कितना हो रहा है आपका ये 29 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है आपका ये 32 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 32 हो रहा है। तो भैया यहाँ पर अगर लेके जा रहा हूँ तो 35 हो रहा है, तो ये मेरा वेरीफाई हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहा गया है? एक ताजे फल में 62% जल है, जल निहित है। भाई फल में तो भैया जल होता ही है, ठीक है। तो 62% जल है, यानी कि 38 क्या है इसमें? 38 क्या है? प्योर है, क्या है? 38 क्या है? फल है। तो तथा एक सूखे फल में 24 जल है सूखे फल में, यानी कि सूखे का तो कितना 24 जल है, तो कितना हो जाएगा 76 इसमें फल हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 1 किलोग्राम ताजे फल से सूखे फल किए जा सकते हैं 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर ये 100, ठीक है। अब 100 कैसे कटेगा रे भैया? ये हाँ 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 चौक 76, कितनी बार में कट जाएगा ये? 25 बार में। कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 kg, ये आंसर आ जाएगा मेरा। आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। तो 4 लोग हैं, ये x सम बोल रहा है x + 2, x + 4 और x + 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 156, और ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 4x हो जाएगा, है ना। और प्लस में कितना ये 12 बराबर कितना हो जाएगा 156। अब यहाँ पर 4x बराबर 156 में से 12 जाएगा तो 144, और x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 36। कितना आएगा? x बराबर 36 आएगा। और पूछा किसका गया है उसने? बड़े की। तो बड़े की कितनी हो जाएगी? बड़े की कितनी हो जाएगी? 42, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बड़े की कितनी है मेरे पास में, ये देखो 40 अगर मैं कितना 36 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो 36 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 42, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर? 42 आएगा, है ना। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला होगा ये वाला, ठीक है।
20 के एक समूह का औसत कितना है? 15.8 है। माध्य कितना है आपका? 0.4 तक बढ़ जाता है जब एक माध्यमान समूह में जोड़ा जाता है। यानी कि पहले था कितना? 15.8 था, ठीक है, 8 था, यानी कि जोड़ रहा है यानी कि प्लस होगा, ठीक है। और भैया यहाँ पर 20 थे, 20 पहले सदस्य थे, बाद में एक और बढ़ा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और इसका कितना बढ़ रहा है भैया आपका? 0.4। तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है आपका? ये 21 यानी कि 21 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा ये? 84। कितना हो जाएगा? 84, यानी कि 8.4 आपका जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये 15.8 में अगर आपका 8.4 अगर जुड़ेगा तो टोटल हो जाएगा आपका ये 24.2 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर आपका 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है? इमरान और अकबर की उम्र 3:4 में है। यदि 16 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना है? 5:6 होता है। तो इमरान की वर्तमान आयु, तो इमरान की वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान आयु तो भैया 3 का मल्टीपल होगा। तो ये हो सकता है, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये होगा नहीं, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना बोला उसने? 16 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6 हो जा रहा है, 5:6 हो जा रहा है। 16 वर्ष बाद 5:6 हो जा रहा है, ठीक है। तो इमरान में जो आयु रहेगी ऑप्शन में से अगर मैं 16 जोड़ता हूं तो भैया 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 24 और 16 कितनी हो जाएगी आपकी? 40। ये 5 से डिविजिबल हाँ है, ये आंसर हो सकता है। ये आपका 27 में अगर 16 जोड़ता हूं तो ये तो होगा नहीं, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका? 24 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हाँ, ए, बी एवं सी का औसत वजन कितना है? 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है। ए एवं बी का तीनों का कितना है? 55 है। तो देखो ये ए प्लस बी कितना है? ये 55 है। तीनों का औसत बोला कितना हो जाएगा आपका? ये 165 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5×3 15 और 5×3 15 और ये कितना हो जाएगा? 165। और ए और बी का कितना दे रखा भैया उसने? 50। 50 दूनी कितना हो जाएगा आपका? ये 100, ठीक है। और यहाँ पर बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 60। 60 गुणित 2 कितना हो जाएगा आपका? ये 120। कितना होगा रे भैया? ये 120 हो जाएगा। सी का यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये b प्लस सी, अगर ये आपका a प्लस बी, ये a प्लस बी है ये, तो a प्लस बी, अगर a प्लस बी अगर इसमें रखूंगा, ये 100 रखूंगा, तो यहाँ पर कितना 100 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ c का कितना आ गया मेरे पास में? 65 आ गया। c का 65 आ गया। और मुझे b का निकालना है, यानी कि c का यहाँ पुट कर दूंगा मैं। तो 120 में से अगर मैं 120 में से अगर मैं ये 65 माइनस करता हूँ तो मेरे पास में b की वैल्यू आ जाएगी। b की कितनी हो जाएगी आपका? ये 5, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 5। इधर 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5। तो 55 किलोग्राम, ये ऑप्शन नंबर आपका है डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तीनों का निकाला, 165 हो गया। a प्लस बी का कितना? दोनों का है, तो 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100 हो गया। b प्लस सी 60 × 2 हो गया, है ना। अब यहाँ तक ठीक है। अब a प्लस तीनों का देखो, तीनों का कितना है मेरे पास में? 165 है। तो अगर मैं ये a प्लस बी अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की आ गई मेरे पास में। अब देखो अगर मैं यहाँ c की वैल्यू रखता हूँ, 65 है, तो यहाँ पर ये 65, 120 में से 65 माइनस हो जाएगा, 55 किलोग्राम मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहा गया है? 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 15 वस्तु उसने क्या किया था? लागत मूल्य है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर 5 पे यानी कि 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनटू में परसेंट में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा भैया आपका? 100। कितना हो जाएगा? 50। कितना इसका आंसर आ जाएगा? 50%। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या बोला उसने कि 15 वस्तुओं की लागत है ना, जो लागत है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि मैंने 10 वस्तु को बेच दी, उसी में मेरा लागत मूल्य आ गया, ठीक है। तो भैया मुझे 5 का तो फायदा होगा ना। 5 का किस पे फायदा होगा भैया? 10 पे फायदा होगा। तो मेरा ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट
48 मिनट, 30 मिनट, 24 मिनट, क्या क्या दिया है रे भैया ये देख लेते हैं। क्या कहा गया, एक मार्क क्या एक ही समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तक तैर सकता है, दुगनी दूरी तक तैर सकता है ना। अवधि में यानी कि समय का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पर समय का अनुपात दे रखा है ये धारा की दिशा में और ये धारा के विरुद्ध दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में टाइम कितना लेगा, ये 1 लेगा, धारा के विरुद्ध में 2 लेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस सेम होगी यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालूंगा, ये एक्स और वाई निकाल लूंगा। एक्स और वाई आपको मैंने बताया था, वाई क्या होता है आपका धारा की गति। ठीक है, और आपका जो एक्स होता है शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर धारा की गति कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 1, 2 - 1 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इधर 2 + 3 कितना जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि ये धारा की गति मेरे पास में 1 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कितना है, क्वेश्चन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा भैया, शांत जल में भी कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरे पास में शांत जल की आ गई। ठीक है, 3 किलोमीटर की उसको क्या डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड क्या रहेगी इसकी, ये 6 रहेगी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट। 30 मिनट आपका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो, एक रेलगाड़ी ए और बी के बीच शटल करती है, यानी कि भाई चलती है। ठीक है, ए और बीच 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है, यानी कि ए और बी, यहाँ पर ए है, इन दोनों के बीच में कितने स्टेशन है, 5 स्टेशन है। कितने स्टेशन है भैया, 5। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 स्टेशन हो गई है। कितने हो गए, 5 स्टेशन हो गए। 5 मिनट के लिए यहाँ रुकेगी, 5 यहाँ रुकेगी, 5 यहाँ रुकेगी, 5 यहाँ रुकेगी, 5 यहाँ रुकेगी। टोटल कितना हो जाएगा, ये 25 मिनट तो ये रुकने वाले हो गए हैं। ठीक है, कितने हो जाएगा, और यहाँ तो ये परमानेंट पहुँच जाएगी, तो 5 काउंट नहीं होगा यहाँ पर अभी। ठीक है, अब यहाँ पर मान ले कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर है, 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पे, तो 10 20 30 40 50 और ये 60, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60। कितनी हो जाएगी ये 60। और स्पीड कितना दे रखा उसने, 50। स्पीड दे रखा उसने 50, स्पीड दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो प्रति घंटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मिनट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर मैं क्या करूँगा, इसका 60 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे काय में चेंज करना है, इसको मिनट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 1 मिनट, क्या क्या देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मेरे पास में कितना है 60 ये क्या किलोमीटर, हाँ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा आपका ये हाँ तो क्या देखो, ये 60 आप मिनट में चेंज करना, तो 60 का मल्टीप्लाई 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 12 बार, और 12 6 72, तो 72 आपका ये जुड़ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका ये 97, कितना हो जाएगा 97 मिनट, 97 मिनट आपका आंसर होगा। कौन सा का, ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है, औसत निकालना है भैया, इसमें औसत निकालना है, तो वही डीएस अप्लाई कर लो। ठीक है, जोड़ना जानना, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, औसत निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो ये तो यूं कट जाएगा, यूं भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचा मेरे पास में, ये 5 यानी कि 10 का 1 कितना हो जाएगा, ये 7, उधर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया आपका ये 8, 7 दूनी 14, 14 और 15, 15 का 6, तो यहाँ पर ये 6 आ गया। अब बचा मेरे पास में 6 अंक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखता हूँ, अब देखो इसका कितना आ रहा है आपका, ये
13 का 4, 7, 7 और 11 का 2, 11 का 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 11 का 2, यानी कि दो आपका 6 इधर आएगा, ये आपका LHS आ जाएगा, ये आपका RHS आ जाएगा, RHS आपका आंसर होगा, ये RHS आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बट्टे की चीज गुणा में चली जाएगी, तो 4 गुणित अगर मैं कितना 6 करता हूं तो 24 आ रहा है, 24 का 6, तो यहाँ पर 6 बराबर 6 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, चोर चोरी कर रहा है भैया, नहीं भाग रहा है, बिना पता नहीं क्यों भाग रहा है। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चोर है, यहाँ पर ये पुलिस खड़ी है, ये पुलिस खड़ी है और यहाँ पर ये चोर खड़ा है। अब यहाँ पर ये पुलिस को देख के चोर भागता है, देख जाता है, चोर दौड़ना आरंभ करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर की है। ठीक है, 200 मीटर की है, तो यहाँ पर चोर और पुलिस कर्मी क्रमशः ये स्पीड आ गई, स्पीड कितनी आ गई मेरे पास में, ये 10 और ये 11। ठीक है, स्पीड 11। अब यहाँ पर टाइम सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम पे पकड़ाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग अगर सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो आपका सेम होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कौन है रे भैया, ये चोर है और ये कौन है, पुलिस। ठीक है, अब चोर यहाँ 10 भागा और पुलिस यहाँ 11 भागा, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 का अंतर है, जबकि क्वेश्चन में कितना कहा गया है, 200 कहा गया है, तो कितना गुना हो जाएगा, ये 200 गुना हो जाएगा ये, तो 200 का मल्टीप्लाई, भैया आप पुलिस पकड़ेगा तो पुलिस में ही करना पड़ेगा, तो पुलिस का कितना हो जाएगा भैया आपका ये 200। ठीक है, 11 दूनी 22, यानी कि 2200 आपको ये मीटर में आया, तो इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2.200 किलोमीटर आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका क्या होगा, ध्यान रहे, हाँ अच्छा क्वेश्चन। पहले 5% को आपका फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 5% को कितना हो जाएगा आपका 5/100, तो कितना हो जाएगा ये 1/20, यानी कि 20 में 1 बढ़ रहा है, यानी कि 21/20 है ना। अब यहाँ पर 2 साल है तो डबल कर लूंगा, अब 2 साल है तो इनका स्क्वायर कर लेंगे, अब इनका स्क्वायर कर लेंगे, तो इनका स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो 400 बराबर मेरे पास में कितना दिया है 6000, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, और कितना ये 15 बार कटेगा। अब मेरे पास में 441, ये भी इसका भी 15 गुना हो जाएगा, तो इसका 15 करूंगा तो कितना आ रहा आपका 615, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, चलो अब यहां पर याद रहे 4 के पहले 5 2 अंकों वाले लड़कों का माध्य, अंकों वाले लड़कों का माध्य तो नहीं होगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 4 के पहले जो 4 का जो मल्टीपल है ना, 4 के पहले यानी कि 5 2 अंकों वाले, तो 4 का पहाड़ा 2 अंकों वाला, 4 दूनी 8, 8 आपका सिंगल अंक है। ठीक है, तो 2 अंक कितना हो जाएगा, ये 12, ये 16, 20 और ये कितना हो जाएगा भैया आपका ये 20 और कितना हो जाएगा ये 24 और ये कितना हो जाएगा ये 28। उसने बोला है कि 5 अंक, तो ये 1 अंक, ये 2 3 4 और ये 5, इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है कि औसत निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर, यानी कि 4 का ही टेबल है। अगर ऐसा कहा जाए तो फर्स्ट प्लस में लास्ट तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका 2, इधर कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, कट जाएगा मेरे पास में कितना आएगा इसका 20 आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, चलो कितना x का तो 9 8 है 72, यही होगा आपका, तो ये x का स्क्वायर यानी कि आपका x के स्क्वायर 9x माइनस में ये 8x
-72, ठीक है। तो यार x बाहर निकालूंगा तो x + 9, इधर कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है, माइनस, हाँ माइनस बाहर निकाल लूँगा, माइनस ये 8 निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये x + में 9, ठीक है। ये x माइनस ये 8, इधर कितना हो जाएगा x + 9। अब डिवाइडेड बाय से भाग देने पर, तो भाग दूंगा तो इसका कितना हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में x + 9, x + 9 किस में है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, ये वर्ग है और ये एक आयत है, इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि वर्ग की भुजा, हाँ वर्ग की भुजा कितनी है, इसका कितना होता है, भुजा गुणित भुजा, और इसका क्या होता है आपका, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, इधर कितना दिया हुआ है रे भैया, 16 चौड़ाई दे रखा है उसने, ठीक है। एल आपको निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा रे, ये 24 × 24 डिवाइडेड बाय आपका 16, और ये आपका एल निकलेगा ब्रेथ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 बार में, कितनी बार में, ये 6 बार में, 6 6 36, ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कितना आएगा भैया, 36 आपका आएगा एल यानी कि लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ये थोड़ा मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, है ना, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक आ रही थी लिखने में, तो मैंने क्या किया था, इसको स्क्रीनशॉट ही लगा दिया था, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख भी रहा हूँ, मैं याद रहे इधर लिख भी रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दें, इधर बता रहा हूँ मैं कितना है, लिखा है ये आपका है 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 माइनस 3x, है ना, और यहाँ पर बराबर में 2/5, यही लिखा गया 2/5, ठीक है। x के लिए, हाँ तो इसको सॉल्व करना है, x का मान बताना है, तो x का कितना हो जाएगा, ये 4x, आसान सा क्वेश्चन है, 3x है ना, ये माइनस, अब माइनस से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3x 2/5, ठीक है, 2/5 ही है। तो इधर कितना हो जाएगा आपका 6x, ये 4, और इधर कितना हो जाएगा अरे भैया आपका ये 6x माइनस में 5, उधर कितना हो जाएगा आपका ये 2, ठीक है। कितना हो गया अरे भैया 2 हो गया, तो देखो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये कितनी बार में, 2 बार में। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि 6x माइनस 5 बराबर आपका 10, ठीक है। और यहाँ पर 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो कितना x बराबर 5/6, 5/6 किस पे आपका 5/6, ये क्या, अरे ये जोड़ेगा कि जब प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा ये, ठीक है, 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 5 × 15, ठीक है। और कितनी बार में आपका ये 3 दूनी 6, 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई कितना दिया है, 4:7 के अनुपात में है, तथा यदि इसका आयतन कितना है 352 है, इसका जो आयतन कितना दे रखा है 352 घन सेंटीमीटर है, कितना अरे भैया 352 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है कितना होता है आपका πr²h, और कितना दे रखा उसने 352, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू में r कितना हो जाएगा आपका त्रिज्या r, यानी कि ये त्रिज्या हो जाएगी और ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी मेरे पास में 4x², x ले लेता है इसको मैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा h, कितना हो जाएगा ये आपका 7x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट पिट रहा है क्या, ये 11 से कट रहा है क्या, हाँ 11 दूनी 22, 11 × 33, ठीक है, 11 × 33, और बचा मेरे पास में 2, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, और ये कितनी बार में कट जाएगा बेटा आपका ये 16 बार, ठीक है, 16 बार हो गया। तो यहाँ पर ये इसके स्क्वायर में मतलब इसका भी होगा, तो कितना हो जाएगा ये 16x² इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 7x,
बराबर में कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना होगा, ये बट्टे की चीज गुणा में चली जाएगी तो ये तो आपका कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर मेरे पास में 1 आएगा और 1 कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक्स की वैल्यू 1 है तो इसका पूछा क्या उसने त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या पूछा है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा इसका आंसर 4 आएगा। देखो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, 4 3 4 का मल्टीपल है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, चलो अब यहां पर देखें एक कंप्यूटर का मूल्य कितना है 20,650 रुपये हैं। कुछ सॉफ्टवेयर संस्थापित इंस्टॉल करने में यानी कि इंस्टॉल किया तो 450 रुपये अतिरिक्त खर्च हो गए यदि वह कंप्यूटर कितना है 15% के लाभ पर बेचा जाए। 15% यानी कितना 3/20, 3/20 यानी कि 20 में 3 23, 23/20 यानी कि 20 उसका मूल्य रहेगा, ठीक है, और 23 में बेचेगा यानी कि 23 में बेचेगा यानी कि 23 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें 23 का मल्टीपल कौन सा आंसर आएगा, 23 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 23 का मल्टीपल यहाँ पर तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, वो 23 से कम 23 उधर कितना 21, 21 कितना हो जाएगा ये भी नहीं होगा। अब 23 का मल्टीपल ये भी नहीं होगा, 23 का मल्टीपल 23 से कम 23 कितना हो जाएगा ये 126, 23 पंजे 115, हाँ 23 पंजे 115, ठीक है, क्योंकि भागने जा रहा था मैंने 0 लगाया, 23 पंजे 115 फिर 115, तो हाँ ये आंसर आ जाएगा मेरा, कितना आंसर आएगा ये 23 का मल्टीपल। इसका जो आंसर आएगा 23 का गुणज होगा, ठीक है, 23 का गुणज होगा, ठीक है। चलो करके भी देख लो वही आने वाला है, कितना हो जाएगा आपका, कितना है 23/20 यानी कि 20 बराबर कितना दे रखा है उसने भैया, 20 बराबर दे रखा है उसने ये 450 और ये कितना हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा भैया ये देखो कितना है ये 20,000 और 650 कितना हो जाएगा ये 450, कितना हो जाएगा 0 10 और ये 11, इधर पे कितना हो जाएगा ये 11 और ये 21,100 रुपया यानी कि ये 21,100 रुपया, तो कितना गुना हो जाएगा इसका ये देख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका 10 है ना, 10 और इधर कितना हो जाएगा आपका ये 5, कितना गुना है रे भैया 10 55 है, तो 23 का भी मल्टीप्लाई 10 55 में, 10 55 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आने वाला आपका कितना आएगा 24 26 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये आज का सेशन था, है ना, कल और करेंगे अपन इससे नेक्स्ट वाला जो पेपर आया हुआ था उससे क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बेटा आप लगे रहिए, जैसे ही लॉकडाउन आप संकेत मिल रहे हैं धीरे धीरे कि लॉकडाउन खुलने वाला है। अगर लॉकडाउन खुल रहा है तो इसका मतलब क्या है, सरकार कुछ वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी है जो उसको क्लियर करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जो एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रखी है, जो फॉर्म वार्म सब फिलअप हो चुके थे, ठीक है, उसकी एग्ज़ाम होना बाकी थे, तो ये आपकी एग्ज़ाम आपको कभी भी ले सकते हैं ये, है ना। लॉकडाउन खुलने का संकेत मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एग्ज़ाम होने के संकेत भी मिल रहे हैं, है ना। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है ना। चलो अब मैं कल नेक्स्ट सेशन लगाऊंगा इसका। धन्यवाद आप लोगों का, पॉज करो।